नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार होता है? तो ये तैयार होता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा तैयार होता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी परीक्षाओं में आता रहता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता। एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वह ग्रस्त है मायोपिया से या निकट दृष्टि दोष से। किस रोग से? निकट दृष्टि दोष से या मायोपिया। मायोपिया इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष, और अगर निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता तो दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति 10 मीटर दूर से सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वह ग्रस्त है मायोपिया से। इसमें क्या होता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? आंख की जो पुतली होती है उसका आकार बढ़ जाता है। आंख की पुतली का आकार बढ़ जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर थोड़ा आगे बनता है, जिससे दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो उसे साफ दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये चला गया था वारेन हेस्टिंग पर। किस पर चला गया था? वारेन हेस्टिंग। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला गया था? तो चला गया था वारेन हेस्टिंग पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको हम बोलते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो काटती है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कहां पे है? कांगो नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य में बहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य में बहती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 5, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? तो जब हाइड्रोजन वायु में जलने लगती है तो जल पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जल। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है बताओ? जल पैदा करती है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश कब की थी? 1766 में। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है?
प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देता है, पुराने आरबीसी को हटा देता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, भारत को अधिकार अक्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार अक्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो भारत को अधिकार अक्षेत्र का दर्जा मिला था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण चरागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप के शीतोष्ण जो घास के मैदान और चरागाह क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहा जाता है? स्टेपीज। यूरोप और एशिया के शीतोष्ण चरागाह क्षेत्रों को स्टेपीज कहा जाता है। एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चरागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? बताइए, किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ये किया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। कब किया था? 1976 में। 1976 में चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1976 में किया। और ये कौन थे? ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चिकित्सक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे है? बहुत ही खास प्रश्न है। बीटी बीज का संबंध है कपास से। किससे है? कपास से। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 था, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वह ग्रस्त है मायोपिया से। प्रश्न नंबर 3 था, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न था, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? तो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो जल पैदा करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 था, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चरागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है?
एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चरागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो स्टेपीज, इन्हें कहा जाता है स्टेपीज। प्रश्न नंबर 9, किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने 1976 में। उसके बाद लास्ट प्रश्न था, बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का संबंध कपास से है। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।